गौतम बुद्ध अपने समय के सबसे महान संतों में से एक थे। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां पर एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए और मैं भी एक समृद्ध जीवन जी सकूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम विवाहित हो? युवक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां भगवान, मेरी पत्नी बहुत ही साधारण स्त्री है, लेकिन वह मेरी हर स्थिति में साथ देती है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें हर काम में समर्थन देती है? क्या वह तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ रहती है? युवक ने उत्तर दिया, जी हां, वह बहुत धैर्यवान और मेहनती है। जब मैं थका होता हूं तो वह मुझे हिम्मत देती है। जब मेरे पास धन नहीं होता तब भी वह मेरा साथ छोड़कर नहीं जाती। वह हमेशा मेरी भलाई के लिए सोचती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम गरीब कैसे हो सकते हो? तुम तो सबसे अमीर व्यक्ति हो, क्योंकि एक सच्ची और समर्पित पत्नी ही असली धन होती है। युवक बुद्ध की इस बात को समझ नहीं सका और बोला, भगवान, मैं धन की बात कर रहा हूं, सोने चांदी की बात कर रहा हूं। मैं धनी बनना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली था। उसके पास अनगिनत धन दौलत थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी रानी थी। रानी बहुत ही बुद्धिमान, धर्मपरायण और सच्चे प्रेम से परिपूर्ण थी। एक दिन राजा युद्ध में हार गया और उसका पूरा साम्राज्य छिन गया। वह जंगल में भाग गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न धन, न सेना, न राज्य। लेकिन उसकी रानी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने राजा से कहा, महाराज, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मैं आपके साथ जंगल में रहूंगी। मैं आपके लिए भोजन का इंतजाम करूंगी और जब तक आपके भाग्य में पुनः राज्य प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं आपकी सेवा करूंगी। राजा ने सोचा कि वह अब कभी राजा नहीं बन पाएगा, लेकिन उसकी रानी ने उसे हिम्मत दी। उसने अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से राजा को फिर से शक्ति प्राप्त करने में मदद की। कुछ वर्षों बाद राजा ने अपने राज्य को वापस जीत लिया। वह दोबारा समृद्ध हो गया और फिर से अपनी शक्ति प्राप्त कर ली। बुद्ध ने युवक से पूछा, अगर उस राजा के पास उसकी समर्पित और बुद्धिमान पत्नी न होती तो क्या वह फिर से राजा बन सकता था? युवक ने सिर हिलाया और कहा, नहीं भगवान, अगर उसकी पत्नी न होती तो वह शायद कभी फिर से राजा नहीं बन पाता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही सत्य है। एक समर्पित और धर्मपरायण पत्नी पति का असली भाग्य होती है। वह सिर्फ जीवन साथी नहीं होती, बल्कि उसकी किस्मत बनाने वाली होती है। जो पुरुष अपनी पत्नी के सहयोग और समर्पण को पहचानता है, वह कभी गरीब नहीं हो सकता। वह जीवन में कितना भी कठिन समय देखे, लेकिन वह हमेशा फिर से उठ सकता है और सफल हो सकता है। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि वह गरीब नहीं है, बल्कि सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि उसकी पत्नी उसका सच्चा धन है। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कृतज्ञता से कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने जीवन को और अधिक मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ जीऊंगा और अपनी पत्नी के सहयोग का सम्मान करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, एक सच्ची पत्नी केवल घर नहीं संभालती, वह भाग्य संवारती है। उसका प्रेम और समर्थन वह शक्ति है जो किसी भी पुरुष को महान बना सकती है। यह कहते हुए बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। लेकिन उस युवक के जीवन में यह बात हमेशा के लिए अंकित हो गई। उसने अपनी पत्नी के सहयोग से कड़ी मेहनत की और कुछ ही वर्षों में एक सफल और समृद्ध व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारे जीवन में एक सच्ची, धैर्यवान और समर्पित पत्नी है तो हम कभी गरीब नहीं हो सकते। वह हमारे लिए प्रेरणा, शक्ति और सबसे बड़ा सहारा होती है। हमें अपने जीवन साथी की कद्र करनी चाहिए और उनके प्रेम और समर्थन को सच्चे दिल से अपनाना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही
अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।